नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। चुनावी मौसम आते ही देश की राजनीति में जिस एक शब्द की सबसे ज्यादा गूंज सुनाई देती है वह है फ्रीबी या मुफ्त योजनाएं। कोई मुफ्त बिजली का वादा करता है, कोई महिलाओं को नगद सहायता देने की घोषणा करता है, तो कोई युवाओं के लिए भत्ता तय करता है। लेकिन इस बार इस पूरे चलन पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चुनावों से ठीक पहले राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर वे इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं देते रहे तो डेवलपमेंट के लिए पैसे कहां से बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तमिलनाडु से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुफ्त योजनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने जो टिप्पणियां की, उन्होंने राजनीतिक दलों की रणनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि देश के कई राज्य पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके बावजूद सरकारें मुफ्त वितरण की योजनाएं लेकर आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह वित्तीय अनुशासन के अनुरूप है? क्या यह वास्तव में जनहित में है या फिर चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा कदम? अदालत ने यह भी कहा कि कल्याणकारी राज्य होने का मतलब यह नहीं है कि बिना किसी भेदभाव के हर किसी को मुफ्त सुविधाएं बांट दी जाए। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, वह बिजली बिल दे सकता है, बस का किराया चुका सकता है, तो उसे भी मुफ्त सुविधा क्यों दी जाए? कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब 6 हफ्ते बाद दोबारा इस याचिका पर सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि यदि आप यह भेद किए बिना किसी को सभी को मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नगद सहायता दे रहे हैं तो यह कल्याणकारी नीति नहीं बल्कि अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की नीति बन सकती है। यह टिप्पणी सीधे तौर पे उन राज्यों के लिए चेतावनी मानी जा रही है जहां चुनावी वर्ष में बड़े पैमाने पे मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। भले ही सुनवाई तमिलनाडु से जुड़ी याचिका पर हो रही थी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह मुद्दा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश में फैल चुकी प्रवृत्ति है। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु में सबके बिजली बिल राज्य सरकार द्वारा भरने की नीति पर सवाल उठे। कोर्ट ने पूछा कि क्या यह वाकई जनहित में है कि जो लोग बिल भरने में सक्षम है उनका बोझ भी सरकार उठाए। जज साहब ने स्पष्ट किया कि एक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य गरीब बच्चों की पढ़ाई और बीमारों की मदद करना है, लेकिन जो लोग भुगतान कर सकते हैं उनसे लागत वसूलना राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। अदालत ने कहा कि हम केवल तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पैन इंडिया ट्रेड की बात कर रहे हैं। लगभग हर राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा करता है। यह भी कहा गया कि यदि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इससे देश के विकास पर गंभीर असर पड़ सकता है। बेंच ने केंद्र से कहा, हम आपकी परेशानी समझते हैं और सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। बेंच ने केंद्र से पूछा कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पूरा होगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप केंद्र से इसका जवाब मांगिए और हमें बताइए। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने कहा कि केंद्र जल्द इस मिशन को पूरा करेगा। इसमें शहरी बेघरों के लिए घर जैसी व्यवस्था और कई अन्य मसले शामिल हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पे सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पे सुनवाई कर रही थी। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। फ्री बीज पे सुप्रीम कोर्ट केंद्र और EC को नोटिस भेज चुका। मुफ्त योजनाओं को लेकर पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है। अदालत ने पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस संबंध में जवाब मांगा था कि क्या चुनावी घोषणाओं पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग की ओर से यह सुझाव आया था कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए योजना का लक्ष्य समूह कौन है,
योजना का वित्तीय स्रोत क्या है, राज्य की आर्थिक स्थिति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी केवल घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि पैसा कहां से आएगा और कैसे खर्च होगा। 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर केंद्र और ईसी को नोटिस भेजा था। एक याचिका में मांग की गई कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित किया जाए, साथ ही चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए। कई राज्यों में देखा गया है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सरकारें यह कहकर पीछे हट जाती है कि खजाना खाली है। इससे जनता में निराशा फैलती है और प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ती है। अदालत की टिप्पणी इस दिशा में इशारा करती है कि अब फ्री बी कल्चर को अनियंत्रित रूप से नहीं चलने दिया जाएगा। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को फ्री बिजली देने करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का मुद्दा एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही है, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही है और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अंधाधुंध मुफ्त सहायता विशेष रूप से उन लोगों को जो उपयोगिताओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने में सक्षम है। इससे एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ है जो काम न करने को पुरस्कृत करती प्रतीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य गरीबों की मदद करते हैं तो यह बात पूरी तरह से समझ में आती है। देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों का राजस्व घाटे में है, लेकिन वे विकास की अनदेखी करते हुए इस तरह की मुफ्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की मुफ्त सुविधाएं देने से देश के आर्थिक विकास में बाधा पैदा होती है और राज्यों को सभी को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने के बजाय रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक सरकार के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनी की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। बिजली वितरण कंपनी ने विद्युत संशोधन नियम 2024 के एक नियम को चुनौती दी है। पीठ ने कहा कि भारत में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं, यह समझ में आता है कि कल्याणकारी कदमों के तहत आप उन लोगों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बिजली शुल्क चुकाने में असमर्थ हैं। राजनीतिक दल अक्सर तर्क देते हैं कि वे कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अदालत ने संकेत दिया है कि वेलफेयर और फ्रीबी में अंतर है। वेलफेयर का अर्थ है लक्षित सहायता, जैसे गरीब परिवारों को राशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा आदि। फ्रीबी का अर्थ है बिना किसी स्पष्ट वर्गीकरण के मुफ्त वितरण, जैसे सभी को मुफ्त बिजली या नगद सहायता। यदि यह अंतर स्पष्ट नहीं किया गया तो भविष्य में न्यायिक हस्तक्षेप और सख्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक मौखिक फटकार नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है। यह संकेत है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अदालत का मानना है कि जनता को सशक्त बनाने और उन्हें मुफ्त की चीजें देकर उन पर निर्भर बनाने के बीच एक बड़ा अंतर है। सही मायने में आर्थिक विकास तब होता है जब रोजगार के अवसर पैदा हो और आधारभूत सुविधाएं मजबूत हो, न कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने को खाली कर दिया जाए। यह टिप्पणी देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव ला सकती है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन यदि यह उत्सव मुफ्त वादों की होड़ में बदल जाए तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित हो सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।